इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, कुंडी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जदयू का बजा डंका, बीजेपी ने राजद पर कसा तंज। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली से मशहूर प्रियंका को अभिनेता सोनू सूद ने दी स्थायी जगह। और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में सेमिनार का आयोजन, शिक्षकों ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग कुर्नी उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे और सभी का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। AIMIM के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जान चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में क्या काम हो रहा है। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम पर कहा कि जो परिणाम आया है उसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवाओं ने आस्था व्यक्त की है और रोजगार को लेकर जो सरकार काम कर रही है उसे देखते हुए युवाओं ने JDU को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और यही कारण है कि उनकी जीत हुई है। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हम जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं सबों को बधाई हमने पहले ही सुबह दे दिया है और पुनः आपके माध्यम से हम सबों को बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ इस चुनाव में जो छात्र जनता दल के जो भी साथी और कार्यकर्ता लगे हुए थे उन सब को भी बधाई देते हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है और पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव में जो जीत है वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज छात्रों और नौजवानों के बीच पॉपुलर हैं। यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान में सरकार की छवि बढ़ी है। संजय जायसवाल के बयान पर उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल और सुशील मोदी आज कुछ और बोलते हैं और कल कुछ और। दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही है, इसीलिए उनके बात का जवाब नहीं दे सकते। हुई है, भाजपा को लगातार फायदा हो रहा है। संजय जायसवाल जी की बात का कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए कि संजय जायसवाल जी और सुशील मोदी जी में प्रतिस्पर्धा चलता है। कोई आज बोलेंगे तो कोई कल वो कुछ बोलेंगे। अब कितना उनके बात का जवाब देते रहे, बिना मतलब का बात का कोई जवाब दिया जाता है क्या? कोई मतलब का बात करे तो उसका जवाब मिलता है। अब ये पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, वो रिजल्ट क्या बताता है? तो वो खुद ही रिजल्ट उनको बता दे रहा है, इसलिए उस पर कोई जवाब देने की। कुर्नी में भी आगे चुनाव होना है, क्या माहौल लगता है? कुर्नी में चुनाव हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, AIMIM जो खड़ी हुई है वहाँ पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। ठीक है, पार्टी है, सभी पार्टियों को खड़ा होने का हक है चुनाव में, लेकिन कुढ़नी की जनता जानती है कि कौन किसका बी टीम है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी पर वह फेल हो गई, इसलिए युवाओं का उनसे मोहभंग हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी उम्मीदवार लगभग एक को छोड़कर सभी पराजित हो गए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के का जो वादा किया था वो कहीं से पूरा नहीं हुआ, जुमला हो गया
और आज की तारीख में भी कोई रोजगार सृजन की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार घट रहे हैं और सरकार, केंद्र की सरकार रोजगार सृजन पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ज्वलन समस्याएं हैं जिस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए उनके बनिस्पत बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो प्रतिदिन लगभग नियुक्ति पत्र बांट रही है और ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार रोजगार के प्रति, नौजवानों के प्रति सचेत है। और यही परिणाम, यही कारण है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में हमारे उम्मीदवारों को विजय प्राप्त है। पटना छात्र संघ चुनाव में जेडीयू ने 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की और पटना विश्वविद्यालय में छात्र जेडीयू का डंका बज गया। छात्र जेडीयू के द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष इन 4 पदों पर कब्जा किया और अपने प्रतिद्वंदियों को छात्र जेडीयू ने हराया। जीत के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने आयकर गोलंबर पर जमकर जश्न मनाया, अबीर, गुलाल और फूलों की मालाओं के साथ विजेताओं का स्वागत किया। नशा मुक्त बिहार और नशा मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने के लिए मुंगेर जिला प्रशासन के द्वारा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुंगेर के बच्चे तथा युवा के साथ डीएम और अन्य अधिकारियों ने भी लगाया दौड़। मुंगेर नशा मुक्त समाज के सपने को साकार करने और लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ा मुंगेर। इस दौड़ में मुंगेर डीएम के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बच्चे और युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। जिला प्रशासन इस प्रतियोगिता को जीतने वाले के लिए इनाम भी रखा है। इसमें अंडर 16 के लिए 5 किलोमीटर और उससे ऊपर आयु वर्ग के लिए 10 किलोमीटर रखा गया। दौड़ अपने निर्धारित रूट से होते हुए पुनः अपने स्टार्टिंग पॉइंट पोलो मैदान के समीप खत्म होगा, जहां एक समारोह में विजेता प्रतियोगी को इनाम और प्रशस्ति पत्र सौंपा जाएगा। डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के लिए शराब एक विनाश है, इसको लेकर समाज को और जागरूक करने की आवश्यकता है। इस दौड़ का आयोजन नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार। हम लोगों को, सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग इंसान में भगवान ने अलग से हम लोगों को कुछ दिया है। वो शक्ति हमारी बुद्धि है, हमारा ब्रेन है। और जब हम नशा करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। हमें सोचने समझने की शक्ति, अच्छे और गलत का एहसास समाप्त हो जाता है और हम नशा करने के बाद गलत काम करते हैं। अपने बच्चों को ही पीटने लगते हैं, अपनी वाइफ को पीटने लगते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई जो हमारी पारिवारिक दायित्व है उसका भी निर्वहन हम नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें किसी तरह का भी नशा नहीं करना चाहिए, किसी तरह का भी नशा, शराब ही नहीं, सिगरेट या और भी कोई नशा कभी नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो दोस्त या जो व्यक्ति नशा की ओर जाते हैं उन्हें उससे सचेत भी करना चाहिए कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। नशा करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि नशा करने के बाद हम सभी चीजों को भूल जाते हैं और नशा करने का कोई फायदा नहीं है और सिर्फ घाटा ही घाटा है। हमारा पैसा बर्बाद होता है, हमारा शरीर बर्बाद होता है, हमारा बुद्धि बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद होता है और फाइनली हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है और उसके बाद हमारा समाज बर्बाद हो जाता है और हमारा फिर बिहार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी स्थिति में नशा नहीं करना है और कोई दोस्त, कोई भी अपने मित्र यदि नशा करना चाहते हैं तो उन्हें भी मना करना है। मुंगेर एसपी जगन्नाथ जला रेड्डी जनता से अपील करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नशा मुक्ति योजना को सफल बनाने के लिए हर एक जनता हमें सपोर्ट करे। आसपास में जो भी शराब बेच रहे हो या गांजा बेच रहे हो उनके बारे में सूचना दें। उनकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा और तत्परता कार्य किया जाएगा, तभी हम माननीय मुख्यमंत्री की नशा मुक्ति योजना को सफल बना सकेंगे।
कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। और एक इसका उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त बिहार करना। तो माननीय मुख्यमंत्री सर और हमारा बिहार सरकार का एक संकल्प है कि बच्चे को लागू किया। हम लोगों का भी संकल्प है कि सब लोग मिलके आपकी सहयोग से, जन सहयोग से ही हम लोग इसको मंत्री से कानून है उसको भी लागू कर सकते हैं। आप लोग कृपया सूचना दीजिए पुलिस को, जहाँ जहाँ दारू बिकता है, गांजा, अन्य नशीले पदार्थ जो बिकता है, पुलिस को सूचना दीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि गोपनीय भंग हो सकता है कि आपको पुलिस आपका सूचना लीक कर देगा, तो कृपया हमारा नंबर है, एसपी का नंबर है, इंटरनेट पे भी है और आपको हर थाने और जगह जगह पे इसको निकाल भी गया है। उसको कृपया सूचना दीजिए, आपका नंबर गोपनीय रखा जाएगा और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई भी किया जाएगा। और जिले में हमारा थाना और अन्य नया फोर्स गठन किया गया है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, ये सब मिलके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं नशा मुक्त बिहार बनने के लिए। तो सरकार के द्वारा और हमारा पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी सब गाड़ी दिया गया है और पहले फोर्स का कमी था, अब फोर्स भी बढ़ गया है, पदाधिकारी भी नए आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि और हम लोग इससे बेहतर पुलिसिंग दे पा रहे हैं और नशा मुक्त बिहार के लिए अगर और आप लोग जनता सहयोग करेंगे तो इससे और सफल बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को नशा मुक्त बिहार के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। नशा एक ऐसा चीज है जो घर, परिवार, समाज सब कुछ को बर्बाद करके रख देता है। नशा से कभी ना ही किसी इंसान का भला हुआ है, ना समाज का भला हुआ है, ना ही किसी परिवार का भला हुआ है। नशा मुक्त राज्य, देश, हमारा समाज, अगर बिहार पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाए तो पूरे देश का सबसे पहला राज्य, सबसे बेस्ट राज्य कहलाएगा बिहार। नशा जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, पढ़ाई सब कुछ बर्बाद कर देता है। नशा से ना ही आज तक कोई आगे बढ़ पाया है, ना ही किसी को आगे बढ़ने दिया गया है। नशा करने वाले लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए हैं। नशा से सिर्फ बर्बादी ही होती है, भलाई किसी का नहीं होता है। अगर हम कसम खा लें कि जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे तो जीवन में हम बहुत सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नशा में सिर्फ हानि है, सिर्फ हानि। हमारे पड़ोस में एक अंकल थे जो नशा करते थे। उनकी बेटी पढ़ने में बहुत ही तेज थी, मगर वो नशा करने के कारण सोचते थे कि पढ़ाने से अच्छा जो पैसा हम इसे पढ़ाएंगे, अगर उस पैसे से हम शराब पी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उनका नजरिया ये था, मगर वो इसी तरह अपनी बेटी को नहीं पढ़ाए और बस नशा करने में सारे पैसे, अपनी जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद कर दिया उन्होंने। और उनकी बेटी आज नहीं पढ़ पाई और उनकी बेटी में वो जज्बा था कि वो आज कुछ बन सकती थी। वो अब दूसरों को इंस्पायर करती है कि वे पढ़े और देश में सबसे आगे बढ़े। अगर बिहार के सारे बच्चे नशा करने से दूसरों को रोके, हम बड़ों को रोक सकते हैं नशा करने से। अगर हम रोके ना तो बिहार आज सबसे बढ़िया राज्य कहलाएगा। इसीलिए कसम खाइए कि कभी नशा नहीं करना है और ना ही अपने आस पड़ोसियों को नशा करने देना है। अगर अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है तो नशा को बंद करना होगा। सिर्फ नशा करने वालों को नहीं रोकना होगा, बल्कि अपने प्रशासन, अपने स्थानीय प्रशासन की सहायता भी करनी होगी। अगर कोई आपके आसपास में नशा करता है तो आप उन्हें सूचना दीजिए, जानकारी दीजिए, क्योंकि ये गलत नहीं, यही सही है। चाहे वो आपके अंकल हो, पापा हो, कोई भी हो, अगर वो नशा करते हैं तो अगर आप अपने प्रशासन को बताइए, इससे आपका बुरा नहीं भला होगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नशा मुक्त बिहार अभियान को सफल बनाने हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना एवं जिला प्रशासन सुपौल के तत्वावधान में आज 20 नवंबर को सुपौल में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में 5 किलोमीटर की दौड़ में बालक बालिका एवं 10 किलोमीटर की दौड़ में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन आदर्श मध्य विद्यालय सिसौनी एवं 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन मध्य विद्यालय चौहट्टा से सुपौल स्टेडियम तक किया गया। इस मैराथन दौड़ को अपर समाहर्ता विधु भूषण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर गुड्डू कुमार, द्वितीय स्थान पर देवराज देव और तृतीय स्थान पर रहे आदित्य कुमार ने बाजी मारी, जबकि 10 किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर रहे सुबोध कुमार 30 मिनट 18 सेकंड, द्वितीय स्थान पर मोहम्मद मंजूर 30 मिनट 40 सेकंड एवं तृतीय स्थान पर रहे मोहम्मद अख्तर ने 30 मिनट 52 सेकंड में पूरा किया। दौड़ की दोनों श्रेणियों के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 3,000 रुपए, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 2,000 रुपए तथा चतुर्थ से 10वें स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 1,000 रुपए की नगद राशि के साथ प्रत्येक श्रेणी के प्रथम 10 विजेताओं को ट्रैक सूट भी जिला प्रशासन द्वारा दिया गया। वहीं इस दौड़ में भाग लेने वाली बालिकाओं के उत्साहवर्धन के लिए लायंस क्लब सुपौल की ओर से 5 सर्वश्रेष्ठ बालिकाओं को 1,000 रुपए की राशि से प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में मुकेश कुमार उप विकास आयुक्त, विधु भूषण चौधरी अपर समाहर्ता सुपौल, श्री मनीष कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल, कुमार इंद्र प्रकाश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल, श्री संतोष कुमार जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा सुपौल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। खगड़िया में भी आज नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में 12 साल से लेकर 16 साल के अधिक उम्र के प्रतिभागी ने भाग लिया। बालिका और बालक वर्ग में टॉप 10 में जगह बनाने वाले रनर को राशि का चेक, ट्रैक सूट और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इसको लेकर शहर के JNK खेल मैदान में एक समारोह का आयोजन हुआ, जहां DM, SP, DDC समेत अन्य अधिकारी और जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने बारी बारी से सफल रहे प्रतिभागी को 1,000 से लेकर 5,000 तक राशि का चेक, ट्रैक सूट और प्रशस्ति पत्र दिया। इस मौके पर DM डॉक्टर आलोक रंजन घोष, SP अमितेश कुमार और जीप अध्यक्ष ने लोगों को नशा मुक्ति खगड़िया बनाने का संकल्प दिलवाया। और जो भी खर्च होगा हम अपने तरफ से करने के लिए तैयार हैं। उसका भोजन, उसका ट्रेकिंग का तैयारी, उसको खेलने के लिए बाहर जाने के लिए उसका स्ट्रेस सारा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हम छोड़ के गए हैं खगड़िया से पूरा मेडिकल कार्य है, आप उनका हम पूरा करेंगे और देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है, बच्चों का भविष्य है। अगर नशा मुक्ति नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगेंगे तो हमारे देश कभी नहीं सुधरेगा, हमारे राज्य कभी नहीं सुधरेगा, हमारे जीवन कभी नहीं सुधरेगा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पटना वासी गदगद हो गए हैं। करीब 3 दिन पहले पटना में ग्रेजुएट चाय वाली नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता ने रो रो कर अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वह रो रो कर कह रही थी कि नगर निगम वालों ने अतिक्रमण के नाम पर उनका स्टॉल जब्त कर लिया है।
प्रियंका ने कहा था कि हम अपनी हद भूल गए थे। मुझे यह समझना चाहिए था कि मैं बिहार में हूँ। मैं चाहती थी कि बिहार में कुछ अलग करूँ। हद भूल गए थे अपना। मुझे क्या पता था कि मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ डिफरेंट कर रहे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना। लेकिन ये बिहार है, यहाँ लड़कियां चूल्हे चौके के लिए ही जीवित हैं। हमने यह खबर अपने आंखें न्यूज़ 24 चैनल पर प्रमुखता से दिखाई थी। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा था प्रियंका ने। लेकिन हम अपना हद भूल गए थे। ये बिहार है, बिहार। यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। होना भी चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। यहाँ पटना में बहुत सारा काट लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है। पटना में शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहाँ सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार। हद भूल गए थे ना हम अपना। मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना। बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। जब मुझे नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम वहां कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं कार्ड, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहां से। हम हार मान गए सिस्टम के सामने। मैंने जिन फ्रेंचाइजी में जिन लोगों ने मेरा फ्रेंचाइजी बुक किया है, हम उनको उनके पैसे वापस करने जा रहे हैं। कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम, थैंक यू बिहार के सिस्टम। आप लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि लड़की हो, घर में रहो, बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार है ये। प्रियंका की यह फरियाद प्रशासन तक तो नहीं पहुंची, लेकिन अभिनेता सोनू सूद ने प्रियंका की यह फरियाद सुनी और तुरंत एक्शन लेते हुए उसे स्थायी जगह पटना में उपलब्ध करवा दी। सोनू ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि प्रियंका की चाय की दुकान के लिए जगह की व्यवस्था करवा दी गई है। अब प्रियंका को वहां से कोई नहीं हटाएगा। बिहार आकर जल्द आपके हाथ की चाय पीते हैं। सोनू की यह कोशिश यह बताने के लिए काफ़ी है कि सोनू सिर्फ सिने अभिनेता नहीं, बल्कि उन असहाय लोगों के भी रियल हीरो हैं जिन्हें प्रशासन नहीं सुनता। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। शिक्षा और इसके स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आज पटना के लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यतः शिक्षकों के लिए आयोजित इस सेमिनार में बच्चों के प्रति शिक्षक का कर्तव्य, शिक्षा को रोचक बनाना, सामाजिक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा में अंतर सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी बातें रखीं। तो सबसे अच्छे टीचर्स हमारे यहाँ हैं, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं, लेकिन जब भी कभी दुनिया में टॉप 200 स्कूल्स की लिस्ट बनती है, हमारा एक भी स्कूल नहीं होता। बेस्ट टीचर्स आर विद अस, बेस्ट स्कूल्स आर, बेस्ट स्टूडेंट्स आर विद अस, बट वी आर नॉट हैविंग इवन अ सिंगल स्कूल इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट 200 schools. What may be the reason? क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। It's not a quiz session, इसका कोई भी आंसर राइट और रॉन्ग नहीं है। I just want to know your views. आपको क्यों लगता है कि हमारे भारत के विद्यालय टॉप 200 विद्यालयों में नहीं होते? ऐसा नहीं कि विदेशी ही हमेशा रैंकिंग करते हैं, हिंदुस्तान में भी जब रैंकिंग होती है तो भी हमारे स्कूल्स उस कराने पे फिट नहीं आते। क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। Any one of you? जी मैम। साइकोलॉजिकली, ओके। टेक्नोलॉजिकली, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो हम लोग भी प्रोजेक्टर और इसको यूज करेंगे। जी सर। एजुकेशन पॉलिसी सर हमारा बहुत पुराना है, अभी तो 2020 में बनाना है। नहीं सर, मतलब चेंज आया नहीं ना सर। ओके फाइन, ठीक है। और जी सर बैठे रहे प्लीज, एवरीवन बी कंफर्टेबल, बी सीटेड और बोलें। स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा और शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है। आज लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सभी टीचर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शिक्षा के बेहतर बनाने के लिए, इसके स्तर को सुधारने के लिए
किस तरह काम करना है, इसके बारे में टीचर को बताया गया और इससे बहुत टीचर को फ़ायदा भी हुआ और बच्चों को भी इससे बहुत आगे भविष्य उज्जवल होने की संभावना है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कुन्नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जदयू का बजा डंका, बीजेपी ने राजद पर कसा तंज। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली से मशहूर प्रियंका को अभिनेता सोनू सूद ने दी स्थायी जगह। और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में सेमिनार का आयोजन, शिक्षकों ने लिया भाग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।